मेरे प्रिय बच्चे, मैं उसी रूप में तुम्हारे समक्ष हूँ जिस रूप में तुम मुझे देखना चाहते हो। किंतु यदि उस रूप में भी तुम मुझे नियमों में बांध दोगे तो यह संभव ना हो सकेगा। जैसे तुमने अपने आप को नियमों से बांध दिया है, तुम स्वयं को नियमों से मुक्त करो, स्वयं को जंजाल से मुक्त करो। तुम्हें कुएं के मेंढक की भांति नहीं सोचना होगा। तुम यदि छोटे से दायरे में रहकर अपनी सोच को बढ़ाओगे तो तुम वह कभी देख ही नहीं पाओगे जो मैं तुम्हें दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तुम निरंतर मुझसे प्रश्न कर रहे हो, निरंतर संदेह कर रहे हो। बार बार तुम्हारे मन में यह विचार उठ रहे हैं कि तुम्हारी जीत कब होगी, तुम्हें सफलता कब मिलेगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम एक कदम बढ़ाओ। तुम्हारी जीत, तुम्हारी सफलता तुम्हारे सामने खड़ी है, किंतु तुम्हें वह पहला कदम बढ़ाना होगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि शुरुआत कहाँ करनी है। तुम्हें इसके लिए तुम्हें घबराना नहीं है। कैसे तुम आगे बढ़ सको, तुम्हें इसके लिए डरना नहीं है। तुम निरंतर अपने जीवन को धन की चोटी से बांध रहे हो। तुम निरंतर अपने जीवन को धन के दायरे में रखकर सोच रहे हो। एक बार अपनी मानसिकता का दायरा बढ़ाओ। तुम जटिल प्रश्नों को हल कर चुके हो, अब तो आसान प्रश्नों को हल करने की बारी है। जो कठिन परीक्षा थी उससे तुम गुजर चुके हो और मैं तुम्हें यह बताते हुए बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे से उत्तीर्ण हो चुके हो। तुम अब आगे आ चुके हो। लेकिन अब जो तुम्हारे लिए आसान प्रश्न है, तुम उनसे ही भयभीत हो रहे हो। जटिलता से निकलने के बाद खुद को, दायरे को तुम बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को महसूस करो। अपने भीतर झांक कर प्रार्थना की ताकत को महसूस करो। वह क्या है जो तुम्हें बताया जा रहा है, महसूस करो। क्या तुमने कभी विचार किया है कि संसार में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो नित्य निरंतर विचार करता है, जो नए आविष्कार कर सकता है, जो नई कल्पनाएं बुन सकता है, जो अपने लिए नए नए भोजन की तलाश कर सकता है, नई नई वस्तुओं की तलाश कर सकता है, जो पशुओं के समान केवल नियमों से बंधा हुआ नहीं है, जो अपने नियम स्वयं ही बना लेता है। तुमने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों है? जब अन्य पशु पराबैंगनी किरणों को देख सकते हैं, उन तरंगों, उन आवृत्तियों को देख सकते हैं जो मनुष्य महसूस नहीं कर सकता, जब उन्हें इतनी क्षमता दी गई है तो मनुष्य के पास यह गुण क्यों नहीं है? क्या तुम कभी इसका विचार किया है मेरे प्रिय? क्योंकि मनुष्य इकलौता ऐसा जीव है जो विवेक से कार्य करता है, जो अपने विचारों को बढ़ाकर जीवन में प्रगति को प्राप्त कर सकता है, जो जीवन की रूपरेखा बदल सकता है, जो नए जीवन को न केवल जन्म दे सकता है बल्कि उसकी परिभाषा भी बदल सकता है। फिर तुमने यह इतनी आसानी से कैसे सोच लिया कि तुम्हें जो संकेत दिए जा रहे हैं वह तुम एक ही बार में समझ जाओगे? तुम्हें विचार करना होगा, प्रार्थना को महसूस करना होगा, स्वयं को महसूस करना होगा। तुम खुद को महसूस नहीं कर रहे हो, तुम बाहरी आवरण से ढके हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार आवरण के बाहर निकलकर देखो, यह तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तुम कौन से ऐसे पथ पर हो जिस पथ से तुम्हें सफलता, नए विचार को जन्म देना है? क्या
ऐसा क्या है जो तुम्हारी आंखों के सामने है, किंतु फिर भी तुम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो? कुछ छूट रहा है, उसे छोड़ो मत मेरे प्रिय। तुम अपने पास के पवित्र स्थल पर जाओ, वहाँ जहाँ निरंतर तुम्हारा मन कह रहा है। तुम्हारे मन में निरंतर उस पवित्र स्थल का विचार उठ रहा है। तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। वहाँ तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। तुम विचार करो, आलस्य को त्यागो। तुम बस समय बना नहीं पा रहे, किंतु तुम विचार करो। समय बनाया नहीं, निकाला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, समय का बहाना मत बनाओ। इस समय से आगे बढ़ो, समय के साथ चलो, आलस्य को त्यागो। मेरे प्रिय बच्चे, समय तो निरंतर चल ही रहा है। तुम्हें अपने जीवन के समय काल से थोड़े समय को अपने लिए प्रयोग करना है। वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें भेजा जा रहा है। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना तुमसे बार बार गुहार लगा रही है, किंतु तुम टाले जा रहे हो। आलस्य तुम्हें यह करने से रोक रहा है। भीतर के आलस्य को मारो, अपने भीतर की सक्रिय ऊर्जा को पहचानो। मेरे प्रिय, सफलता, जीत तुम्हारे सामने ही खड़ी है। तुम जीतने वाले हो, उसे महसूस करो। छोड़ो वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। त्याग दो वह सारे विचार, जो सारी वस्तुएं जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। यही से तुम्हें प्रगति के मार्ग को प्रारंभ करना है। त्यागना पहला लक्षण होता है। यहाँ से तुम्हें आगे बढ़ना है। विचार करो, तुम्हें निरंतर संकेत दिए जा रहे हैं। यह संकेत तुम्हारे लिए स्पष्ट भी किया जा रहा है। तुम विचार करो, अपने विचार को मरने ना दो, इस विचार को आगे बढ़ाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे रिश्ते लगातार सुधार किए जा रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों में निरंतर प्रेम भरा जा रहा है। लेकिन यदि तुम स्वयं से ही नफरत के बीज बोओगे, क्रोध को अपने भीतर जगाते रहोगे, तो तुम्हारे भीतर का तमस कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण करो और अपने सकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाओ, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।